वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ रहे थे, है ना। तो उसमें हमने फर्स्ट पॉइंट ये बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ पेनल्टीमेंट डी सब सेल एज ड्यू टू वीक सील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन एनर्जी ऑफ, ये दोनों का एनर्जी सेम होने के कारण कि वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ये शो कर सकता है। क्लियर। सेकंड, ऑक्सीडेशन नंबर increases on moving from left to right, on moving from left to right in periodic table ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। रीचेस टू मैक्सिमम, रीचेस टू मैक्सिमम, रीचेस टू मैक्सिमम, ठीक है ना। रीचेस टू बोलो maximum for middle elements, maximum for middle elements, maximum for बोला middle elements, है ना। and then, है ना, and then decreases, and then decreases, फर्स्ट इंक्रीज होता है, इंक्रीज होते होते एक मैक्सिमम में आ जाता है, फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, and then decreases, है ना। ओके, 3D सीरीज में जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो मैंगनीज का होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो होता है मैंगनीज का, तो +7, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शोइंग बाय ट्रांजिशन एलिमेंट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर शोइंग by, है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट, बाय ट्रांजिशन एलिमेंट इज +8, इज +8, है ना, इज +8 किस का, जैसे एग्जांपल OS ओस्मियम का OSO4 में +8 होता है, जैसे रुथेनियम का भी +8 होता है, ReO4। क्लियर इतना पॉइंट। चलो नेक्स्ट, ट्रांजिशन एलिमेंट, है ना, कैन शो नेगेटिव, ट्रांजिशन एलिमेंट कैन शो नेगेटिव, है ना, नेगेटिव एज वेल एज, है ना, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर in metal carbonyl, है ना, इन मेटल कार्बोनिल क्या बोला है, ये नेगेटिव भी शो कर सकता है, जीरो भी शो कर सकता है, जैसे NiCO4 इसमें जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है ना। FeCO5 इसमें भी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, और मैंने बोल दिया CO4 माइनस, तो इसमें नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। क्लियर इतना पॉइंट सबको। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इसीलिए शो करता है क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है, N-1D और NH दोनों का एनर्जी से बराबर होता है, इसलिए बराबर होता है क्योंकि D का सील्डिंग पावर ज़्यादा होने के कारण, कम होने के कारण, वीक सील्डिंग होने के कारण। तो इसका मतलब नेक्स्ट कि ऑक्सीडेशन नंबर पहले लेफ्ट साइड से राइट साइड तक बढ़ता है, फिर उसके बाद एक टाइम में मैक्सिमम होने के बाद फिर डिक्रीज होना चालू हो जाता है। ओके, चलो इसके बाद मैंने बोला था कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर 8 होता है ट्रांजिशन एलिमेंट का, जैसे ऑस्मियम के लिए OSO4, है ना, तो ऑस्मियम के लिए OSO4 में OS का कितना होता है, +8, रुथेनियम के लिए ReO4 का क्या होता है, +8। क्लियर। ट्रांजिशन एलिमेंट का जीरो भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मेटल कार्बोनिल में जीरो होता है और माइनस होता है मेटल कार्बोनिल, मतलब कॉम्प्लेक्स में NiCO4 में जीरो होता है, FeCO5 में जीरो होता है, लेकिन CuCO4 माइनस में माइनस होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट,
फिफ्थ नंबर चलता है ना, फिफ्थ नंबर ऐसे बोला है फॉर 3D सीरीज, फॉर 3D सीरीज है ना। तो एलिमेंट, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओके। और फिर इसके बाद हम देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो एलिमेंट है ना, तो SC है ना, TI V Cr Mn Fe CO Ni है ना, CU एंड Zn, ठीक है ना। चलो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3D1 4s2, इसका होता है 3D2 4s2, 3D3 4s2, 3D5 4s1, 3D5 4s2, 3D6 4s2, 3D7 4s2, 3D8 4s2, 3D10 4s1, और इसका होता है 3D10 4s2। बस। चलो अब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है +3, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकल जाए तो +3 है ना। इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें देखो +2 भी हो सकता है, बाहर वाला निकल जाए तो +2 भी हो सकता है, इसमें +3 भी हो सकता है और +4 भी हो सकता है, पूरा निकल जाए तो +4 भी हो सकता है। इसमें हाईएस्ट +5 हो सकता है और +2 भी हो सकता है। तो 2 +2 से +5 तक, +2 +3 +4 +5, इसमें बोलो 6 तक जा सकता है, 6 तक जा सकता है। तो +2 +3 +4 +5 +6 ऐसे जा सकता है क्रोमियम में, ठीक है ना। ओके। सो क्रोमियम के लिए +4 +5 थोड़ा सा अनस्टेबल है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा दे रहा हूँ, इसका मतलब थोड़ा सा अनस्टेबल, कम स्टेबल है। अच्छा 3D5 4s2 में +2 से +7 तक जा सकता है। ओके, सो +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक जा सकता है, लेकिन +5 थोड़ा बहुत अनस्टेबल होता है ना, ऐसा दे देता हूँ। ओके, इसमें 8 तक जा सकता है, कहाँ तक 8 तक, लेकिन जाता है 6 तक, +2 +3 +4 +5 +6 है ना। +2 +3 +5 भी नहीं होता है, +2 +3 +4 +6 तक जाता है। चलो कोबाल्ट में फिर कम होना शुरू हो गया ना, +2 +3 +4 भी अनस्टेबल है, ठीक है ना। फिर निकेल में +2 +3 +4 +2 +3 +4 ये भी अनस्टेबल है ना। कोबाल्ट में +1 +2, जिंक में +2 इज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, क्रोमियम का ये सब हो सकता है, ठीक है, समझ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम थोड़ा बहुत ऑक्सीडेशन नंबर का आइडिया दे सकते हैं। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। देखो 6 पॉइंट हम देखेंगे, रिलेटिव स्टेबिलिटीज, रिलेटिव है ना, स्टेबिलिटीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मैंने बोल दिया Sc2+ और Sc3+, व्हिच वन इज मोर स्टेबल, सिंपली है। तो यहाँ पे 2 निकालने से 1 इलेक्ट्रॉन रह गया तो अनस्टेबल होता है, 3 निकालने से ज़्यादा स्टेबल होगा। चलो नेक्स्ट मुझे बोल दो, Ti कौन सा होगा, +3
और Ti+4 कौन सा ज़्यादा स्टेबल? ऑब्वियसली +4 निकालने से नेक्स्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसलिए Ti4+ ज़्यादा स्टेबल। जैसे मैंने मुझे बोल दिया Mn+6 Mn+7 कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? Mn+6 और Mn+7, तो ऑब्वियसली +7 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसके बाद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। क्लियर इतना पॉइंट? जैसे उसके बाद मैंने बोल दिया, मान लो है ना, वैनेडियम +4 वैनेडियम +5 कौन सा ज़्यादा स्टेबल? चलते हैं वैनेडियम +5 ज़्यादा स्टेबल होगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट। सेवन पॉइंट है ना, ऐसा है। ऑन मूविंग ए पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। ऑन मूविंग ए पीरियड स्टेबिलिटी ऑफ है ना हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? डिक्रीजेस। जैसे VO3- इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +5, फिर CrO4 2- इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6, और फिर MnO4- इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो स्टेबिलिटी क्या होता है बोलो? डिक्रीज होता है। लेकिन मैंने अगर बोल दिया कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, क्या होता है ना, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस। ओके, जैसे +7 वाला MnO4- मन तक रहे, TCO4- ReO4- है ना, तो स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है ऊपर से नीचे जाने से। +6 वाला CrO3 क्रोमाटोन MO3 WO3, स्टेबिलिटी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। एक ग्रुप 7 वाला और एक ग्रुप 6 वाला। क्लियर? सो पीरियड में जाने से स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है, और ग्रुप में जाने से स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। क्लियर? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट कुछ ऐसा बोला है कि 8 हाईएस्ट, है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इज +6 और मैंगनीज का कितना हो गया? +7। ओके, ये तो हमने देख लिया। जनरली हाईएस्ट पॉसिबल है ना ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज शोन इन ऑक्सोसॉल्ट में जनरली इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देता है। जैसे मैंने बोल दिया मैंगनीज के लिए Mn, है ना, O4- या MnF4। ओके, सो विथ ऑक्सीजन है ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +7, बट विथ फ्लोराइड हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना तक हुआ? +4 तक हुआ। इसका मतलब ऐसा है कि, है ना, ऑक्सोसॉल्ट में क्या होगा? मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई देगा। क्लियर? फॉर सम
for some element as oxidation number increases, for some element as oxidation number increases, acidic nature in oxide also increases. एसिडिक नेचर भी क्या होता है, बढ़ता है. जैसे एग्जाम्पल FeO और Fe2O3, ये दोनों में से किसका बेसिक नेचर ज़्यादा है, ऐसा पूछा गया. तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने से बेसिक नेचर घटेगा. तो इसका +2 इसका +3, ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा बेसिक नंबर कम, बेसिक नेचर कम. सेकेंड एग्जाम्पल जैसे क्रोमियम, मैंने बोल दिया CrO, फिर Cr2O3 और फिर CrO3, ऐसा है ना. CrO में +2, Cr2O3 में +3 एंड CrO3 में +6. तो हाईएस्ट वाला ये एसिडिक नेचर होता है, लोएस्ट वाला ये बेसिक नेचर होता है, और बीच वाला एम्फोटेरिक होता है. समझ के बात. लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बेसिक नेचर होता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला एसिडिक नेचर होता है, और बीच वाला एम्फोटेरिक होता है. थर्ड पॉइंट मैंगनीज के लिए MnO, फिर Mn2O3, फिर MnO2, फिर MnO3 और Mn2O7. तो इसका +2, +3, +4, +6 एंड +7. ओके, खुद ही बोलो. +7 बना वो क्या होता है, एसिडिक होता है. तो Mn2O7 क्या हो गया, एसिडिक है ना. तो ये क्या होगा, बेसिक. ये भी लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, बेसिक. MnO2 हो जाएगा एम्फोटेरिक है ना, एम्फोटेरिक. और ये हो जाएगा दोबारा एसिडिक, क्योंकि ये भी थोड़ा सा हाइस्ट है और ये तो एसिडिक होगा ही होगा. क्लियर. लोएस्ट वाला बेसिक, हाइस्ट वाला एसिडिक, बीच वाला एम्फोटेरिक. ठीक है, ओके. चलो, है ना. तो एक आध एग्जाम्पल, एक आध रिएक्शन देख लेते हैं ना. जैसे MnO + H2O रिएक्शन करके बना लेगा MnOHL3. देखो बेसिक तो बनाया है, क्या बनाया है, बेसिक. इसको तोड़ोगे तो OH माइनस देगा ना. क्लियर. नेक्स्ट MnO3 + H2O, इससे आएगा H2MnO4. क्या आएगा बोलो, H2MnO4. इसका +6. तो ये देखो, ये टूटेगा तो H+ देगा ना, तो इसलिए ये एसिडिक हो गया. और ये टूटेगा तो OH माइनस देगा, तो ये बेसिक हो गया. ये बेसिक बेस दे रहा है तो इसलिए ये बेसिक है. ये एसिड दे रहा है इसलिए एसिडिक है. क्लियर इतना पॉइंट. चलो, Mn2O7 के साथ अगर H2O का रिएक्शन होता है तो देता है HMnO4. तो ये भी +7, ये भी +7. ये एसिड है, ये एसिड प्रूव करता है कि इसका एसिडिक नेचर होता है. क्लियर इतना पॉइंट. चलो, है ना. तो H2MnO4 का कलर होता है ग्रीन. क्या कलर है, ग्रीन. और HMnO4 का कलर होता है पर्पल. क्या कलर है बोलो, पर्पल कलर. क्लियर. अच्छा, है ना. ठीक है. चलो, MnO4 माइनस, है ना. MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है बोलो. MnO माइनस हम देख लेंगे बाद में भी. ये होता है MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर, है ना. MnO4 माइनस का स्ट्रक्चर इसका +7 होता है. और MnF4 ऐसा स्ट्रक्चर होता है, और इसका +4. हम बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे. क्लियर इतना पॉइंट. चलो, तो ऑक्सीजन क्या कर सकता है, pi बॉन्ड बना सकता है. सो ऑक्सीजन इज कैपेबल
फॉल 5। क्लियर इतना पॉइंट? ओके चलो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर काफ़ी डिटेल्स में हमने डिस्कस किया, ये इम्पोर्टेंट भी है ये। चलो है ना, चलो है ना। सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट मेटालिक, है ना, हम देखेंगे मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर, ओके। फर्स्ट पॉइंट, इन डी ब्लॉक, इन डी ब्लॉक, है ना, इन डी ब्लॉक में एलिमेंट last but one, that is penultimate cell, that is penultimate cell, है ना, is expanding, है ना, hence they have a lot of similarities in their physical and chemical properties। सेकेंड पॉइंट मैंने क्या बोला है कि डी ब्लॉक में जो पेनल्टीमेट सेल वो एक्सपांडिंग नेचर का होता है, इसीलिए वो लोग का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम होता है। नियरली ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट सो टिपिकल मेटालिक नेचर, है ना, डिस्प्ले, है ना, typical metallic properties, okay, like क्या like high melting strength, like high tensile strength, है ना, और क्या है, डक्टाइलिटी, ओके, सॉरी, डक्टाइलिटी, है ना, टेंसिल स्ट्रेंथ, डक्टाइलिटी, ओके, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है, और मेटालिक लस्टर, ओके। सो जितना ट्रांजिशन एलिमेंट है मेटालिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होता है, हाई टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, डक्टाइलिटी होता है, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है, एंड मेटालिक लस्टर होता है। थर्ड पॉइंट ऐसा है, मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट हैव CCP और HCP स्ट्रक्चर, CCP HCP क्या होता है वो हम सॉलिड स्टेट में डिस्कस करेंगे, अभी तो सिर्फ लिख के रखो। क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, अभी सिर्फ नाम लिख सकते हो, क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, इसका मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, क्लियर इतना पॉइंट, क्लियर। चलो, सो क्या बोला है कि
मोस्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का ये दोनों स्ट्रक्चर हो सकता है, CCP या HCP, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। है ना, देखो अब ऐसा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट, फोर्थ नंबर, ट्रांजिशन एलिमेंट आर वेरी हार्ड, है ना, ओके, एंड हैव लो वोलेटिलिटी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड होता है, और उसको वोलेटिलिटी क्या होता है, कम होता है, ओके, एंड हेंस हैव high okay enthalpy of atomization, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, क्रोमियम, मोलिबोडिनम एंड टंगस्टन, है ना, हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हमने देख लिया अभी, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं क्रोमाटन में, ठीक है। देयरफॉर दे आर वेरी हार्ड, क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, देयरफॉर दे आर वेरी हार्ड एंड हैव मैक्सिमम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंड दे हैव मैक्सिमम हीट ऑफ, है ना, एटमाइजेशन, मैक्सिमम हीट ऑफ एटमाइजेशन, क्लियर, in their respective period, ओके। सो ये तीनों का क्या होता है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, इसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन सबसे ज़्यादा होगा, ओके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बने यहाँ से सॉलिड से किस में आ रहा है, गैस में आ रहा है, ठीक है ना। Metals having very high enthalpy of atomization, heat of atomization, very high enthalpy of atomization, है ना, metals having very high enthalpy of atomization, है ना, tend to be noble in their reaction, क्लियर इतना पॉइंट। तो ये सबको क्या होता है, बहुत ही हार्ड होता है, मेटालिक नेचर बहुत ज़्यादा होता है ना, मेटालिक नेचर जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है, टेंसिल स्ट्रेंथ होता है, मेटालिक क्लस्टर होता है, ठीक है इतना। तो हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होने के कारण क्या होगा ना, वो नोबेल होता है, नोबेल माने रिएक्शन नहीं करता, क्लियर इतना।